बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कामाख्या के मंदिर पे वो एनक्रोचमेंट कर लेंगे मेरे घर में आके। ये पूरा नफरत का एक बयान है। और हमारी नहीं, उनका बयान आपको नफरत का लग रहा है, लग सकता है, आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक बात मुझे बताइए, जम्मू के पास रोहिंग्या मुसलमानों को रहने की जगह दे दी गई है कि नहीं दी गई? बसाया गया ना उमर अब्दुल्ला के टाइम पर। और आज की स्थिति के अंदर वहां के कुछ लोकल नेता डिमांड करते हैं कि इनको राशन कार्ड भी दे दो, इनको आधार कार्ड भी दे दो। डिस्ट्रिक्ट वाइज की नहीं, मैं तो आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जम्मू के अंदर रोहिंग्या मुसलमान है कि नहीं है? असम का जम्मू के अंदर ना आप असम की बात करें, मैं आपको जम्मू की बात बता रहा हूं। जम्मू के अंदर रोहिंग्या मुसलमान है कि नहीं है? पहले गवर्नर ने नहीं कहा है, पहले रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जाता है, उनको कहा जाता है कि टेम्परेरी यहां पे ये लोग रुकेंगे। सर फैक्ट सुनिए, तस्लीम रबानी, देखिए आपने मुझसे आपने 2 मिनट बोला पूरा और आपको किसी ने नहीं टोका। पहले रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पे कहा जाता है कि इनको थोड़े दिनों के लिए बसाइए, थोड़े दिनों के लिए रखिए, लेकिन उसके बाद ये चले जाएंगे। लेकिन वो जाते नहीं है, उन्हें बसाया जाता है। और अब उनके राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने की भी बात होती है। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नहीं, आप ना सुने, आप सुन भी नहीं सकते ये बातें की बात कीजिए। और आप आइए डिस्ट्रिक्ट वाइज, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे देश की बात करूंगा आपसे। क्या इस देश में सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट हो गए, करोड़ों डिस्ट्रिक्ट हो गए, उसकी बात कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आइए। मैं आपको स्टेट वाइज आता हूं, मैं आपको स्टेट वाइज बात करता हूं, मैं आपसे स्टेट वाइज बात करता हूं। स्टेट वाइज जम्मू में क्या हुआ है? आप बताइए। आप केरल में चले जाइए, केरल में क्या हुआ है? शिकायतें आती है वहां से। क्या आप बात करिए स्टेट वाइज की ना मुझसे। नहीं, आप बताएं, आप असम बिहार के बॉर्डर एरियाज में क्या हुआ है? एक सवाल का जवाब दीजिए। असम बंगाल में क्या हुआ है? सीएम के स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं। ना देखिए, मैं किसी को अप्रूव और डिसअप्रूव करने वाला नहीं होता, मैं रिपोर्ट करने वाला हूं, रिपोर्ट करता हूं। आप बताओ, आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करना, करोड़ों डिस्ट्रिक्ट की बात करना क्या कार्यक्रम में लाजमी है? आप तमिलनाडु की स्थिति को देखिए, आप केरल की स्थिति को देखिए, साउथ के अंदर देशद्रोह का बयान। आप पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप अपना परिप्रेक्ष्य देख लीजिए, स्थिति क्या है आपको स्पष्ट हो जाएगी। कि एक कम्युनल स्टेटमेंट जो नॉन फैक्चुअल है, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। एक नॉन फैक्चुअल झूठे और नफरत अंगेज बयान की हिमायत अमीश देवगन कर रहे हैं। आपको भी शर्म आनी चाहिए उतनी ही जितनी एक सेकेंड, ये मैंने तो पहले ही कहा, ये किसी समुदाय का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। जब देश का विषय है तो हर चीज पर बात होनी चाहिए। जब देश का विषय है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात होनी चाहिए। आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मैं कह रहा हूं आप स्टेट्स की बात करिए। असम डिक्लेयर करने वाले थे 2013 में तरुण गोगोई के, वो ट्राइबल स्टेट है, 17% ट्राइबल पॉपुलेशन। अच्छा ठीक है, ओके। सुबुई खान का जो बच्चों का सुबुई खान वो कितना है, जरा उसको देख के बताइए। सुबुई खान जनसंख्या में पड़ा, जहां सबसे ज्यादा धर्म को लाना वहां की गलत है। सिर्फ 3% की पॉपुलेशन है असम की। सुबुई खान जी, अमीश, सबसे पहले तो ये अपने घुसपैठिए की डेफिनेशन करेक्ट करें। 10 बच्चे पैदा करो। ठीक है, सुबुई जी को बोलने दीजिए, आपने बोला काफी देर। मत बोलिए। साध्वी प्राची कह रही है 10 बच्चे। अरे साध्वी बच्चे पैदा करो, आप उनको भी जरा कुछ बोलिए। गलत है साध्वी प्राची, अगर ऐसा बोलती है तो गलत है भाई। इसको कोई कह सकता है क्या? जहन्नम बनाना चाहते हैं तो कंडम कीजिए। ठीक है, जहन्नुम बनाना चाहते हैं, संबित पात्रा उसको जवाब देंगे जहन्नुम पे। ठीक है, एक सेकंड सुबुई आप बोल लीजिए पहले, फिर रफीक भाई भी इंतजार कर रहे हैं, रफीकुल इस्लाम भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। देखिए पहली बार बोल रही है सुबुई खान जी, प्लीज रहमानी साहब, माय हम्बल सबमिशन। पिछले 6-7 मिनट से अमीश देखिए जी, अमीश देखिए, कोई भी इंसान जो हमारे देश में हमारा बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करके गैर कानूनी तरह से अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना के हमारे देश के कानून को दरकिनार करके रह रहा है, वो घुसपैठिया है। अगर वो मुसलमान है तो वो मुसलमान ही सही, मुसलमान होने की वजह से उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता, और पढ़े लिखे मुसलमान तो ना ही दे तो बेहतर है। दूसरी बात, असम की जो बात है 1971 की वॉर के बाद असम में हिंदू बंगाली बीच में मत आप ये मान रही है कि 28 लाख हिंदू बंगाली घुसपैठी है? आप मान रही हैं? पूरी बात सुन लीजिए। आप ये मान रहे हैं कि 28 लाख हिंदू बंगाली घुसपैठी हैं? और अगर सरकार इतनी ईमानदार थी तो अभी 28 मई के नोटिफिकेशन में उनको बंगाल आपको कोई दूसरा देश लगता है? बंगाल आपको भारत से बाहर की चीज लगती है? तो आप बता दीजिए ना। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, फैक्चुअल बात कीजिए। 28 मई को सरकार नोटिफिकेशन लेके आई, गैर कानूनी अंदाज से लेकर आई
क्या गैर बात कर रहे हैं आप कानूनी नेशनल टीवी पे उसमें बैठकर? असम के उन हिंदू बंगालियों को क्यों नहीं दी सिटीजनशिप? वो 28 लाख अमीश, मुझे हिंदू कुछ बंगालियों सेकंड्स को citizenship क्यों अनइंटरप्टेड नहीं दे दी दीजिए। इस नोटिफिकेशन में? अमीश, कुछ सेकंड जी अनइंटरप्टेड जी जी दे दीजिए, बोलिए please. सुबह, बोलिए जी। प्लीज बोलिए। अमीश, 1971 की वॉर के बाद असम में बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठिए और कुछ शरणार्थी आए, जो 1979 में, जो अभी संबित जी ने बोला, जो वहां की जो असमीज पॉपुलेशन, उन्होंने रियलाइज किया जब उनका कल्चर खत्म होने लगा, उनकी लैंग्वेज खत्म होने लगी, मंदिरों पे अतिक्रमण होने लगा। ये लड़ाई असम आज से नहीं लड़ रहा है, 1970s से लड़ रहा है। उस वक्त असम आंदोलन के नारे थे, सेव असम टुडे टू सेव इंडिया टुमारो, और आज हम वो देख रहे हैं। और ये डिबेट आपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे करी है, पॉपुलेशन कंट्रोल आप लोग नहीं समझ रहे। 150 करोड़ हमारी पॉपुलेशन आज है हमारी साहब, बात सुनिए मेरी, पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात सुनिए मेरी। 70,000 लोग भारत में रोज पैदा होते हैं, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 17-18% भारत कंट्रीब्यूट करता है। 2050 में आप चाइना को पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन में, आपको रियलाइज होता है? चाइना को पीछे छोड़ देंगे आप 2050 में पॉपुलेशन में। जब यहाँ पे देश की बात हो रही है, देश की सुविधाएं, रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाएगा, आप रोजगार तो छोड़िए, लोगों को खाने को कम पड़ जाएगा। 100% जाहिलाना बयान है कर रहे हैं कि 2050 तक जो है पॉपुलेशन मुसलमानों की बढ़ जाएगी। वो पढ़िए जाकर रिपोर्ट्स, मुसलमानों की बढ़ जाएगी। ये नॉन साइंटिफिक बयान है कि 2050 तक जो पॉपुलेशन मैंने बोला भारत पूरे 2050 तक भारत चीन को पीछे छोड़ मुझे देगा पॉपुलेशन में। मुसलमानी क्यों नजर आता है आपको हर जगह? ख्वाब में भी मुसलमानी आते रहते हैं क्या आपको? मैं कह रही हूँ पॉपुलेशन में पीछे छोड़ देंगे हम चाइना को 2050 तक। सीरियसनेस पर समझिए, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मुझे अपने मुसलमान होने पे फख्र है, अपने भारतीय मुसलमान होने पे मुझे जिस दिन भारतीय होने पे फख्र कर ले, उस दिन नेशनल टीवी पर बैठिएगा। मुसलमान होने पे फख्र है तो जाकर किसी इस्लामिक स्टेट में बयान दीजिए। भारतीय होने पे फख्र करेंगे तब मैं पॉपुलेशन आपकी पे तरह डिबेट शर्मिंदा करिएगा। नहीं हूँ अपने आप से। देखिए, मैं अपनी जहन्नुम की आपने बात करी, संबित पात्रा से मैं जवाब लूंगा, लेकिन रफीकुल रहमान इस्लाम है पहले, वो बोलने, फिर मैं संबित पात्रा आपकी बात आऊंगा। संबित, मैं जान रहा हूं आप हाथ खड़ा कर रहे हैं लगातार। रफीकुल इस्लाम, हेमंता बिश्वा शर्मा का बयान आपको गलत लग रहा है क्या? आपको जो अजमल साहब ने कहा था वो सही लगा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि कानून कुछ भी हो, आप जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं करिए, क्या वो जायज थी बात? रफीक जी। अमीश, आसाम के सीएम हेमंत शर्मा जी ने जो बयान दिया है, सबसे पहले मैं उसको कंडेम करता हूं, कंडेम किया भी, और चीफ मिनिस्टर के कुर्सी से इस तरह के बयान शोभा नहीं पाता, नहीं देना चाहिए उनको। रहा आपने अजमल साहब की बात का, अजमल साहब ये नहीं कहा बच्चा पैदा करते रहो, झूठ बात है। और दूसरा, आप डाटा लीजिए, आसाम के पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 में 17% है। आसाम के बाजू में अरुणाचल है, जहां का पॉपुलेशन ग्रोथ है 26%। मेघालय का 30% है। मणिपुर का 24.50% है। आसाम से बहुत ऊपर है। हालांकि मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 2% है। उन राज्यों में आपका पॉपुलेशन ग्रोथ आसाम में सिर्फ 17% है, और आसाम में जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है कि हमारा साथ दे इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, उन्होंने तो निवेदन करा है, मैं बोल रहा हूं, ऑर्डर थोड़ी पास किया है। बात मेरा थोड़ा बोलने दीजिए ना।